हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एक मशहूर शहर के आखिरी कोने में एक बस स्टॉप था जिसका नाम वैसे तो कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन उसकी आदत कोई भूल नहीं पाया। जहां रात को उस जगह पर गाड़ी धीमी हो जाती थी, 12 बजे के बाद हवा भी वहां रुक कर चलती थी, जैसे कुछ सुन रही। तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे? मैं खुद यकीन नहीं करता अगर ये हादसा मेरे जिगरी दोस्त आकाश के साथ ना हुआ होता तो। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। उस जगह की लाइट्स की रोशनी उस रास्ते पर पूरी नहीं पड़ती। इस जगह के बारे में जानने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बस स्टॉप सिर्फ इंतजार के लिए बना था, पर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आखिर इंतजार किस चीज का था। उस रात भी जब रोड बिल्कुल खाली थी और शहर रात के सबसे गहरे हिस्से में डूबा हुआ था, मेरे दोस्त ने सिर्फ एक गलती की, वो वहां रुक गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को वहां देखा जो देर रात अकेले बेंच पर बैठी हुई थी, सलवार कमीज पहने, बाल 2 चोटी में बंधे हुए, जैसे वो कहीं जाने के लिए तैयार बैठी। पर उसके जाने का वक्त तो आकाश ने अपनी बाइक धीरे से साइड में लगाई। उस लड़की को देखने के बाद इंजन बंद करते ही जो खामोशी छा चुकी थी ना, वो नॉर्मल नहीं थी, एकदम गुप्त सन्नाटा। उस वक्त उसके दिमाग में ना जाने कितने ख्याल आए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से निकलने का ख्याल नहीं आया। वो कहाँ जानता था कि आगे की रात उसके लिए कितनी खौफनाक होने वाली थी। हेलमेट उतारते वक्त उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे बिना किसी वजह के। फोन डेड पड़ा था, बाइक पर पेट्रोल की वार्निंग लाइट ब्लिंक कर रही थी, थोड़ा बहुत पेट्रोल बाकी था। शहर अचानक बहुत दूर महसूस हो रहा था। बस स्टॉप की लाइट हर 2 सेकंड में फ्लिकर करती थी। उस अधूरी रोशनी में वो लड़की बैठी हुई थी। आकाश ने देखा कि उस लड़की के जो कपड़े थे ना, वो थोड़े पुराने लग रहे थे। उसकी सफेद सलवार का जो कॉलर था वो पीला पड़ चुका था, नीली कमीज पर मिट्टी के दाग थे। वहां अकेले बैठे बैठे वो कोई तो गाना गुनगुना रही थी। सुर गलत था, शब्द अधूरे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई मासूम सी जान नहीं होती है और वो बस एक गाना गुनगुना रही होती है अपने मूड को ठीक करने के लिए। और हर 2 लाइंस के बीच में एक लंबी सी सांस भी ले रही थी। आकाश की जगह कोई और होता ना तो वहां से अपनी बाइक लेके निकल चुका होता, लेकिन आकाश को लगा उस लड़की की मदद करनी चाहिए, उसे शायद मदद की जरूरत है। उसने उससे पूछा कि सुनो, तुम यहाँ इतनी रात को यहाँ अकेले? लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखें बड़ी नहीं थी, पर उन आंखों में चमक भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन थी। वो ऐसे घूर रही थी कि मानो सामने खड़े इंसान की कमजोरी नाप रही हो, जैसे उसे समझ रही हो सिर्फ एक ही नजर में। उसने कहा कि बस लेट हो गई। आवाज थोड़ी अजीब थी, पर पता नहीं क्यों आकाश को वहां अब तक सब नॉर्मल लग रहा था। उसकी भी बुद्धि मारी गई। कहाँ जाना है? आकाश ने पूछा। घर। सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया उस लड़की ने, पर उसमें कोई जगह नहीं थी। सिर्फ उसने बोला घर। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई इशारा नहीं। आकाश ने रोड की तरफ देखा। वहां दूर दूर तक उसे इंसानों की बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब आकाश के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो जाग उठी थी कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसको मदद की जरूरत है, घर जाना चाहती है, पर आसपास कुछ दिख नहीं रहा है। उसने पूछा कि रोज यहीं से जाती हो? लड़की ने हाँ में सर हिलाया, कुछ जवाब नहीं दिया शब्दों में। आकाश ने एक चीज जरूर नोटिस की थी कि उसकी चोटियां ना बहुत टाइट बंधी हुई हैं। स्कैल्प थोड़ा सा तना हुआ था, जैसे बाल कभी जबरदस्ती खींचे गए। रिबन का लाल रंग काला पड़ चुका था। स्ट्रीट लाइट ना जोर से फ्लिकर हुई। उसी वक्त वहां एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। 1 सेकंड के लिए आकाश को लगा जैसे लड़की के पैर जमीन पर घिस कर एक लकीर बना रहे हैं। लेकिन जब वो फ्लिकरिंग लाइट वापस आई तो सब नॉर्मल था। वो बस वहां से जा ही रहा था कि दूर से उसे एक आवाज आई, बस के आने। कोई हेडलाइट नहीं, पहले सिर्फ आवाज। उस अंधेरे के बीच से एक बस सामने आई, बहुत पुरानी, शीशे काले, कोई रूट नंबर नहीं, कोई बोर्ड नहीं। क्या आप ही बताइए, मतलब आजकल शहरों में क्या ऐसी बसेस होती हैं? आकाश ने अनकॉन्शियसली उस बस को देखकर एक कदम पीछे ले लिया। बस रुकी
तो ब्रेक्स की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने चीप को खींच कर दबा दिया हो। दरवाजा खुला, अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं बस के अंदर। ना कंडक्टर दिख रहा था, ना सीट साफ थी और ना ही सीट्स दिख रही थी। सिर्फ एक घना कालापन जो रोशनी को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। ये क्लियर साइन था कि वहां पे कुछ तो अननेचुरल था। बस की ये सब हालत देखने के बाद, अंदर अंधेरा देखने के बाद, किसी पैसेंजर का ना होना, ये सब एक क्लियर साइन था कि कुछ तो वहां पे अननेचुरल है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे वक्त पर जैसे दिमाग साथ छोड़ देता है, और आकाश के साथ भी ऐसे ही हुआ। आकाश को अचानक पुराने लोहे और सूखे खून की बदबू आने लगी। उस वक्त लड़की वहीं खड़ी हुई थी। तब आकाश ने देखा उसके घुटनों पर ना पुराने जख्मों के निशान थे, चमड़ी घिसी हुई, जैसे रोड पर घसीटने से जख्म बने हो। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। वो लड़की के लिए थोड़ा सा फिक्र उसको हो रही थी, और साथ ही साथ उसे उस लड़की को लेके बहुत कुछ अजीब भी लग रहा था। उसने उस लड़की से पूछा कि तुम सीरियसली इस बस में जाओगी? आकाश के मुंह से ये बात निकल गई। लड़की ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। मुझे घर जाना है। उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की की उंगलियां बेजान थी। आकाश ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर ग्रिप हद से ज्यादा मजबूत थी। आकाश को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। उसकी सांस गर्दन के पास महसूस हुई उसे, लेकिन मुड़कर देखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। अब उसके दिल के अंदर एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि रोड बहुत सुनसान थी, अंधेरा था, बस की हालत, और जिस तरीके से वो लड़की बात कर रही थी। उस लड़की ने कहा, चलो बस मिस हो जाएगी। उसने बहुत कोशिश की जबरदस्ती आकाश को बस में कैद करने या बस में ले जाने की, लेकिन किसी तरह आकाश ने अपना हाथ छुड़ाया, और उसी वक्त दरवाजा बंद हुआ। दरवाजा बंद होते ही वो बस तो वहां से चल पड़ी, लेकिन आकाश वहीं खड़ा रह गया। और जैसे ही उसने मुझे ये बात बताई, ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली कि चलो भाई का पीछा तो छूटा, वरना ना जाने आज रात क्या होता और कब उसकी जान पर आ जाती। लेकिन ये राहत एक पल की ही थी। थोड़ी देर में उसका हाथ जल रहा था। जहां लड़की ने पकड़ा था ना, वहां स्किन के नीचे गहरे जख्म बन रहे थे, और वो दर्द इतना ज्यादा था कि आकाश अब चीखने लगा था। लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई इंसानी बस्ती ही नहीं थी। वो बेंच की तरफ बढ़ा बुरी हालत में, और अचानक उसकी नजर एक जगह अटक गई। बेंच पर कुछ पड़ा था, 2 चोटियां इंसानी बालों की। आकाश का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर भारी भारी लग रहे थे, जैसे जमीन उसको जकड़ चुकी हो। और तब उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज आई, मैं यही हूं। उसका खौफ अब असलियत बन चुका था। उसके मन में जितना भी डर था, अब वो धीरे धीरे सच होता जा रहा था। हिम्मत करके जैसे तैसे आकाश पीछे मुड़ा, और वो लड़की वहीं खड़ी थी। लेकिन अब ना तो वो मासूम लग रही थी और ना ही इंसानी। उसकी गर्दन जो थी वो एक तरफ टेढ़ी थी, सर लटक रहा था, जबान थोड़ी बाहर, आंखें खुली हुई थी, लाल, एकदम लाल, और पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। उसके बालों की चोटी, उनमें से खून टपक रहा था। मैंने बस से जंप किया है, ये बात लड़की ने कही उसे। ये सुनते ही आकाश के पैर लड़खड़ा गए। उस लड़की का अचानक से बस के जाने के बाद उसके पीछे खड़ा होना, वो बेंच पे 2 चोटियों का पड़ा होना और उनमें से खून निकलना, आकाश को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उन्होंने बस नहीं रोकी। अब उस लड़की की जो आवाज थी ना, वो एक बच्ची की नहीं थी। उसमें हंसने की आवाज थी, गालियों की गूंज थी, मर्दों की भारी सांसें थी। मैं भाग ना सकूं इसलिए मेरे पीछे खिड़की बंद कर दी, और मेरे बाल वहीं। आकाश समझ चुका था कि ये नेचुरल नहीं है। डर के मारे उसके कदम लड़खड़ाते हुए वो पीछे हटने लगा, पर पीछे हटते हटते वो गिर गया। उस लड़की ने आकाश का सर पकड़ा, उसे घसीटते हुए बस स्टॉप की वहीं बेंच पर ले गई। और इस दौरान जब
लड़की उसको घसीट रही थी। आकाश चिल्ला रहा था, रो रहा था, भीख मांग रहा था अपनी जान की, और रोते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। उसने भारी सांसों के बीच रोते हुए ये बात उससे कही। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो बस इसी पल का इंतजार कर रही। उसने आकाश का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही उसके हाथ उसके चेहरे पर पड़े, आकाश का पूरा शरीर कांपने लगा। उस लड़की ने उसका गला इतनी जोर से जकड़ा कि आखिरी सांस पीना वो भी ना आया, और वहां पड़े पड़े एक पोल से सर पे वार किया। उसके चारों तरफ खून। आकाश चीखा, पर आवाज रोड के पार नहीं गई। उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे हड्डियां धीरे धीरे एक एक करके टूट रही, जैसे किसी और का दर्द उसके जिस्म में भर दिया गया। उसके मुंह से खून टपक रहा था, और उस सुनसान रोड पर वो अकेला था। दूर दूर तक कोई नहीं, या शायद नहीं था। सुबह हुई। जब पहली बस उस स्टॉप पर रुकी तो ड्राइवर ने पहले स्मेल नोटिस करी, पुराने लोहे, सूखे खून और गीली मिट्टी। फिर उसकी नजर बस स्टॉप की बेंच पर गई। एक आदमी बेंच के नीचे पड़ा था, बेहोश, बेजान। बिना कुछ सोचे उस भले आदमी ने आकाश को हॉस्पिटल तो पहुंचाया, लेकिन उसके रूम के बाहर उस ड्राइवर ने देखा कि कोने में कोई बैठी हुई है। उस ड्राइवर के लिए ये बहुत ही अजीब सा दृश्य था। पहली नजर में तो उसे लगा कि ये कोई नॉर्मल लड़की है, पर फिर उसने देखा कि पैर हवा में लटके हुए हैं, धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही है। उसने जैसे ही सर ऊपर किया और ड्राइवर की तरफ देखा, उसका टेढ़ा मुंह और जख्म से भरा चेहरा देखकर ड्राइवर की तो वो वहां से भाग निकला। कई महीने लगे आकाश की रिकवरी में। आज भी वो चल नहीं पाता, क्योंकि उसके पैर की हड्डी जो थी वो मोड़ दी गई थी। रात में उसे आज भी वो लड़की दिखाई देती है, उसका खौफनाक चेहरा, वो बस स्टॉप। उसने बहुत मुश्किल से इस हादसे की कहानी मुझे सुनाई, लेकिन सुनते ही मुझे महसूस होने लगा था कि जैसे वो लड़की किसी कमरे में कहीं बैठी है हमारे बीच। उसकी शक्ल जैसे मेरे दिमाग में एक घर बना चुकी थी। आकाश की जान तो बच गई, लेकिन वो उस ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं निकला। क्या सच में सिर्फ मदद करने के इरादे ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, या उसका इरादा खराब था, इस वजह से उस लड़की ने उसके साथ ऐसा किया? आप जरा संभलिएगा, क्योंकि क्या पता शायद मदद की पुकार आपकी आखिरी चीख बन जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे। और इसी के साथ ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।